बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात जो बयान है उसमें मैं पहले खुलासा 5 मिनट में पिछली 3 रातों का रख दूं, कुछ उन लोगों के रिमाइंडर के लिए, याद दहानी के लिए जो मौजूद थे, कुछ उनके लिए जो मौजूद नहीं है। एक ज़रा सा तफसीलात तो नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यूएशन में फिर हम आगे जो कुछ बात कर रहे हैं उसका सिलसिला या उसका तसलसल या उसका कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। उम्मत में इख्तिलाफ के मौजू पर बात की थी, तफरका। लोग इसे मसलक कहते हैं अलग अलग, लेकिन मैं किसी पर उंगली नहीं रख रहा। जिनके यहां नफरतें हैं वो कुरान डिफाइन कर रहा है कि फ़िरक़े कब होते हैं। फ़िरक़े जब होते हैं जब भाई की स्पिरिट नहीं रहती। इख्तिलाफ राय हो, मसाइल में इख्तिलाफ सहाबा में भी होता था, लेकिन वो भाई थे। जब स्पिरिट भाई की ख़त्म हो जाए और नफरत किया जाए तो फिर वो फ़िरक़े होते हैं, वो मसलक नहीं होते। और बहुत सख्त आयात हैं कुरान शरीफ की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, जिसमें बग़ैर किसी लाग लपेट के बहुत वाज़ेह ये बात है कि फ़िरक़े की हालत में किसी की मौत हुई तो इस्लाम पर नहीं हुई। तो चाहे जितना अपने आप को इस्लाम पर समझते हो, कलमा पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो। हमारे यहाँ पूरी उम्मत तफरक़े का, डिस्प्यूट्स, फ़िरक़ों के शिकार है। और नेक्स्ट उसके बाद 23rd नाइट में मैंने तफसीलात रखी थी उस ख़तरे की निशानदेही जो आगे आ रहा है यकीनी तौर पर। उसके मैंने सबूत रखे थे यकीनी तौर पर आने के। ये खाली मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि वो यकीनी है जो कुछ होना है। उसकी सिर्फ एक सूरत है कि उसके यकीनी नहीं होने की, कि जिन लोगों के पास हल्के हल्के पावर जा रही है उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होनी शुरू हो जाए। इससे मत नापिएगा कि किस जगह पर इलेक्शन हार गए, परसेंटेज ऑफ वोट हर जगह बढ़ जाता है। और ये एक्शन लेंगे उस वक्त जब पूरे हिंदुस्तान में पूरी पब्लिक के 60% इनके फेवर में हो जाएंगे। और ये प्रोसेस अब एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है। कभी बहुत स्लो था, अछूत जैसे थे, हिंदुओं में भी अछूत जैसे थे, फिर एक ताकत बने, और ऐसे ही ये प्रोसेस अब एक्सेलरेट हो जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगी बहुत तेज आगे। इन्हें एक्शन लेने के लिए उसका इंतजार है। और फिर ऐलान होगा कि अब कोई आइंदा इलेक्शन नहीं होगी, खत्म वो सिलसिला। डेमोक्रेसी खत्म, जमहूरियत खत्म, अब हिंदुत्व रहेगा। और ये उन्हीं के ऐलान की बात कह रहा हूं, मैं कोई एक्विजिशन नहीं कर रहा हूं, मैं उन्हें बुरा भी नहीं कह रहा। मुसलमानों की किसी जमात के हाथ में पावर आए तो वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, नहीं करेंगे? वो जो इसका दावा करते हो, जो इसके लिए सचमुच कोशिशें कर रहे हैं, ये खाली सियासी वाले नहीं, उनके हाथ में आएगी तो फिर वो उसे इंप्लीमेंट करेंगे जो उन्होंने ऐलान कर रखा है, और करना चाहिए उन्हें। तो उसके इंप्लीमेंटेशन में ये बात शामिल है, डिक्लेरेशन में उनके, जिसे अब उन्होंने छुपा लिया है वहां। लेकिन वो चीजें इन प्रिंट जो पहले थी, जिसे विड्रॉ कर लिया, कि मुसलमान यहां उनको नागरिक अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। जब हिंदुत्व आएगा शहरी हुकूक भी नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट नहीं होगा, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके मदरसे नहीं होंगे। और जब सिटीजनशिप राइट ही नहीं होगा तो फिर ये कोठियां भी छीन ली जाएंगी जिनकी पहले से, जमीनें भी छीन ली जाएंगी कि आप 50 गज में रह सकते हैं, बाकी ले लिया गया। उनका डिक्लेरेशन है कि इन्हें रहने की इजाजत दी जा सकती है इस शर्त पर कि हमारी तहजीब में शामिल हो जाएं।
उसके बाद भी 2 नंबर के शहरी रहेंगे उसके बाद। तो ये उनका डिक्लेरेशन है, ऐलान है कि हमें ये करना है, और उस तरफ वो बढ़ रहे हैं। और इस खतरे से लोग सीरियस नहीं है मुसलमान इस मामले में। फिर मैंने कुरान शरीफ के राइट्स बताए थे, हुकूक क्या क्या है। ये इख्तिलाफ सिर्फ कुरान की बुनियाद पर खत्म हो सकता है बस। कुरान ने खुद कहा है कि जब आपस में इख्तिलाफात हल नहीं हो रहे हों तो कुरान को फाइनल अथॉरिटी बना लेना, इसे जज बना लेना, फैसले इससे करा लेना। उसके लिए लोग राजी नहीं हैं, उसको वो पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरी अथॉरिटी उसे मान लिया जाए और फैसले उससे कराए जाए। उसकी तशरीहात या उसके एक्सप्लेनेशंस भी अपनी अपनी, हर ग्रुप की अलग है रिवायात, अपनी अपनी रिवायात की रोशनी में होती है, और जो उससे टकराती है कुरान की आयत उसे मनसूख और कैंसिल कर दिया जाता है। ये कैंसिल, मनसूख, ये जो हम मानते थे उससे टकरा रही है। ये नहीं किया जाता कि जो कुरान कह रहा है उससे जो टकराए उसे छोड़ दीजिए। इस हालत में कुरान शरीफ के क्या क्या हुकूक हैं वो मैंने कुछ रखा। तफसीलात थी बहुत सी, मैं मुख्तसर यहां पे बता रहा हूं। कुरान का एक हक यह है कि उस पर गौर फिक्र करें सब, कोई छोटा सा कोई तबका नहीं, जितनी जिसमें सलाहियत। उसके कुछ उसूल हैं, जाहिर है कि कुरान की कोई आयत दूसरी आयत से कहीं क्लैश और टकराती नहीं हो मानो में, कोई ऐसी तशरीह उसकी नहीं होनी चाहिए, कुछ और भी उसूल है। फिर कुरान का एक बड़ा हक यह है कि जिसे मैं भी कह चुका कि उसे हकम बनाया जाए, और कुरान कहता है जिसने उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, इख्तिलाफात में जज नहीं बनाया, वो लोग काफिर हैं। बल्कि अल्फाज ये कि वही तो काफिर हैं, और कौन, जो उसे हकम नहीं बनाते, आखिरी अथॉरिटी नहीं बनाते। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। एक जगह कहा वही जालिम है, एक जगह कहा वही फासिक है, एक जगह फरमाया वही काफिर है। फिर कुरान का एक हक यह है कि उसके पैरेलल कुछ कुरान छपे नहीं है, कहीं छपे नहीं सकते, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, लेकिन है किताबों में कि ये आयत फला साहबी ऐसे पढ़ते थे, ये आयत, इस आयत की जगह फला साहबी ये पढ़ते थे इस आयत की, और उस पर ईमान लाया जाता है। ये भी हक है, इसलिए कि सहाबा कह रहे हैं, नहीं कह सकते साहबा, ये सब दरमियान में झूठी बातें शामिल होकर आई। माना ही जाता है सहाबा कह रहे हैं तो वो हक है, तो वो भी कुरान के सब हिस्से 1000 जगह इस कुरान में फर्क माना जाता है। इसको कहा जाता है ये अवाम के सामने कहने का मौजू नहीं है। मैं बहुत सी बातें वो अवाम के सामने कहता हूं जिसे कहा जाता है कि ये मत कहना लोगों के सामने। तो ये कुरान का हक है कि उसके पैरेलल, उसके मुतवादी जितनी चीजें हैं, ये आखिरी जो हमारे पास महफूज होकर आया है, दुनिया में किसी जगह कोई कुरान किसी फिरके का, किसी मसलक का ऐसा नहीं छपा जिसके अंदर फर्क हो, किसी आयत में भी हो, किसी लफ्ज में भी। ये हिम्मत नहीं कि छाप दें उन चीजों को कुरान शरीफ में लाकर। फिर कुरान के कुछ हुकूक मैंने बयान किए थे, बहुत से रहने दिए थे, वक्त नहीं, बहुत अहम बातें रखी थी बस। और फिर मैंने ये बताया था गुज़िश्ता रात में, पिछली रात में 25वीं शब में, अल्टरनेटिव क्या है, इसको रोका नहीं जा सकता। ये जो जिस खतरे को, जिसमें अब मदरसे नहीं होंगे, आप बुर्के की बात करते हैं, आप हिजाब की बात करते हैं, दुपट्टा में पहनने की इजाजत नहीं होगी, सूर्य नमस्कार करना होगा, और करेंगे सब सारे मुसलमान, कहेंगे ये तो मजबूरी है, मजबूरी में सब जायज है, उस वक्त फिर ये बातें हों। फिर ये कानूनी तौर पर लाजिम होगा, यहां रहने देने के बदले में शहरियत फिर भी नहीं मिलेगी। ये उनका ऐलान है
सिर्फ एक रास्ता है। अब ये रास्ता भी नहीं है कि पॉलिटिकली, सियासी तौर पर इत्तेहाद हो जाए, अब ये रास्ता भी नहीं बचा। था, गुजर गया, वक्त गुजर गया उसका। अब अगर मुस्लिम वोट पोलराइज होता है, इकट्ठा हो जाए, कहीं नहीं होना है, फर्ज कीजिए हो जाए, ये था कभी वो वक्त के जब ऐसा हो जाए तो फिर उनको सबको रोक दिया जाएगा, जिधर मुसलमान जाएंगे उन्हीं को पावर मिलेगी। अब नहीं, मुस्लिम वोट पोलराइज होगा तो उसके नतीजे में हिंदू वोट भी पोलराइज होगा उसके रिएक्शन में। अब वो इतने हो गए हैं। आप अगर 25% हैं और वो 70% से ज्यादा हैं, ये 25% अगर इकट्ठे हो जाए, जो नहीं होने हैं, अगर हो जाए तो फिर उनके कम से कम 50% इकट्ठे हो जाएंगे, तो खत्म हो गया वो सोल्यूशन भी। सब छोड़ते जा रहे हैं अपने ऑप्शंस हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। अब सिर्फ एक बचा है ही नहीं दूसरा कोई, और वो भी मैंने अपनी अक्ल से नहीं कहा है, इसलिए कि उसकी खबर दी गई है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है। मैंने कुरान की आयत और अहादीस के हवालों से यहां पर बताया था कि अल्लाह ने ये जिस कौम के ये प्लान हैं, मंसूबे हैं, जिन लोगों के अल्लाह की मशीयत में उनके लिए तय है कि उनको एन मास इज्तिमाई तौर पर सब एक साथ इनको इस्लाम में आना है, और इसलिए आना है कि अल्लाह की नज़र में पिछले लोग जो हैं वो उम्मत कहलाने के काबिल नहीं बचेंगे, इसलिए अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खत्म नहीं होने देगा, तो फिर इन्हें लाया जाएगा। यानी बाकी लोगों के लिए वो अजाब की शक्ल होगी, खुशी का मौका नहीं। और उसका वक्त भी बता दिया गया है कब होगा। मैंने पिछली रात बताया था, मैं मुख्तसर फिर कह देता हूं कि 2026, लेकिन दो उसके अंदर माइलस्टोन है, या 2026 या 2066, 40 साल बाद गिनती होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1500 साल की। इसके क्या सबूत हैं वो एक अलग मौजू है। अगर पैदाइश से गिना जाए तो 2026 आ रहा है, मुमकिन है आपको 2 साल पहले भी ये हो गई, ये तो नामुमकिन है, वो 2 साल बाद मुमकिन हो जाएगा। इनके बड़े तैयारियों में कर रहे हैं तैयारियां, इसकी तैयारियां कर रहे हैं कि जब हम आए उस वक्त हम आलिम हो, सब मसाइल मालूम हो हमें, तो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। इन्हें मालूम है आना है, इनके खवास को मालूम है, मुसलमानों को मालूम नहीं। और अगर वो 2026 स्लिप होगा हमारी कोताही से। ज़कात चाहिए, ये पैसों वाली तो देने में जो कुछ भी आप लोग करते हैं या मुसलमान करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा। ज़कात दीन के दावत देने वालों की, अफराद की, पर्सन्स की सिर्फ 2.5%। अगर 25 करोड़ हैं, मुसलमान तो कहते हैं इससे भी ज्यादा है, 30 करोड़ हैं, तो 30 करोड़ के 2.5%, इतनी तादाद हो जाए, 30 करोड़ के 2.5% हुए 75 लाख, इतनी तादाद हो जाए दीन की तरफ बुलाने वालों की, वो दरिया बने। 100 में से सिर्फ 2.5, जैसे इसमें टैक्स प्लानिंग की तरह चोरी करते हैं ना, जैसे टैक्स प्लानिंग होती है कि कैसे बच जाए ज़कात, किधर तकसीम कर दें, वो हमने बेटे को इतना दे दिया था, ऐसे ही इसमें कंजूसी की, उसमें भी कुरान ने कहा वो कंजूसी अपने आप से करते हैं, वो बुखल जो करते हैं वो अपने आप से कर रहे हैं, ये भी अपने आप से कर रहे हैं, वो आ रहा है अजाब आगे। और अगर कम से कम इतने लोग नहीं खड़े हुए जो उस कौम को लाने वाले, तो फिर ये 40 साल आगे जाएगा, फिर वो गिनती होगी नबूवत से 1500 साल की, और इसकी जगह फिर हिंदू तो आएगा और 40 साल अजाब रहेगा।
ये अजाब टलेगा नहीं, और फिर ये ईमान लाएंगे। इतनी बातें मैंने रखी थी, उसके बहुत से सबूत रखे थे यहां पर, रिमाइंडर के लिए मैंने यहां पर दोहराया, याद दहानी के लिए। और आज उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ ज़बानी, कुछ एक दो किस्से, और कुछ पिछली 3 रातों से रिलेटेड कुछ बातें। और जो इख्तिलाफ है उम्मत में, उस इख्तिलाफ पे भी कुछ रोशनी और थोड़ी सी डालना। सियासी इख्तिलाफ नहीं, ये जो टुकड़ों में बांट रखा है दीन, उस पर भी कुछ और थोड़ी सी रोशनी डालना। पहले एक खाली 2 किस्से सुन लीजिए, वाकया, किस्से नहीं है, वाकयात जो हुए थे। 2-3, तीसरा कोई और मुझे याद आया, असल में बहुत है, कोई अहम महसूस हुआ तो एक और। चंद लोगों को मालूम है, बहुत कम लोगों को। मैंने अवामी तौर पर ये बातें पहले नहीं, अब शुरू कर दी। खतरा बहुत आगे सर पर आ गया तो कहना जरूर। इनको दावत देने के मामले में किसी तरह के, किसी डर और खौफ की जरूरत नहीं है, किसी तरह के। सबसे ज्यादा हिचकिचाहट ये होती है कि फसाद हो जाएगा, ये तो मारेंगे, ये क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक टॉप लेवल की मैं आपको सुनाऊं, एक दास्तान, वाकया। ये उस वक्त की बात है जब, आप लोगों को याद होगा, एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की 13 दिन की सरकार बनी थी, फिर गिर गई थी। बात को फिर 5 साल कांग्रेस की हुकूमत आई, फिर ये आ गए पावर में। 13 दिन की सरकार बनी थी। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी। सदर ने दावत दी कि सरकार आप बनाइए 14 दिन के अंदर अंदर, अपनी मेजॉरिटी साबित कीजिए। उन्होंने बहुत कोशिश की, दूसरी पार्टियों ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। उस वक्त ये अछूत माने जाते थे पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों में, हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन कोई छोटी भी पार्टी साथ देने को तैयार नहीं थी। ये ऐसे पढ़ते रहे कि लार्जेस्ट तो हो चुके थे, लेकिन दूसरे साथ नहीं दे रहे थे। अब फिर बात को दूसरों ने साथ देना शुरू कर दिया। अभी 10 दिन हुए थे, बहुत कोशिशें की, तकरीबन रिजल्ट आउट हो गया कि ये सरकार नहीं बना सकेंगे, अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे पार्लियामेंट, ये फाइनल हो गया। अखबारात में ये भी आ गया कि अब उन्होंने भी तय कर लिया कि छोड़ देंगे। अब जितने ऑप्शंस थे वो खत्म हो गए, कोई तैयार नहीं है साथ देने को। इंडिपेंडेंट्स तक साथ नहीं दे रहे थे, आजाद। मैं यहीं पर अपने घर पर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। ये बात 10वें दिन की है कि जब ये फाइनल हो चुका था कि अब इन्होंने भी उम्मीदें छोड़ दी और अब ये रिजाइन कर देंगे, मतलब उन सदर से कह देंगे कि हम अक्सरियत आप किसी और को दावत दें, हम सरकार नहीं बना सकते। उस वक्त, अब तो मैं कंप्यूटर पर करता हूं, कोई किताब भी लिखता हूं तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर लिखता हूं, उस वक्त ये सब नहीं था। जितना काम होता था सब हाथ से लिखते थे, उसे काटते थे, सही करते थे, ये पैराग्राफ उधर डाला, यहां फिर ठीक किया, इधर फिर ठीक किया, फिर फेयर किया, 4-4 दफा फेयर होता था। एक किताब लिख रहा था मैं, 2-3 घंटे हो गए, जब कलम चलते चलते तो हाथ थक गया, लिखते लिखते, तो फिर कुर्सी से टेक लगा के मैं बैठ गया, उसे कलम रख के जरा सा रेस्ट ले लूं, बस। और नहीं थका था, हाथ थक गया था ज्यादा, अगर जरा सा रिलीफ मिल जाए फिर शुरू कर। कुछ कीड़ा कुल बुलाया दिमाग में, खाली बैठे थे। जब जहन में कुछ होता है तो और कुछ नहीं आता, जब जहन खाली होता है तो 50 चीजें आती। नमाज में आप बिल्कुल खाली होते हैं तो इधर उधर की चीजें आती,
और अगर नमाज में किसी एक तरफ कंसंट्रेट करें तो फिर वो नहीं आएंगे। तो फिर ऐसी बैठे बैठे ज़हनी रो इसे कहते हैं, बिल्कुल शेख चिल्लियों की सी बात थी जो आई कि वाजपेयी साहब से जाके कहना चाहिए कुछ, प्राइम मिनिस्टर से। बस चंद एक दो चार मिनट ही लगे थे कि क्या करें। यहां राजेंद्र शर्मा साहब एमपी रह चुके थे, उस वक्त एमपी नहीं थे, एक्स एमपी हो गए थे, उससे पिछली टर्म पर मेंबर पार्लियामेंट थे। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा सरकार मैं बचवा सकता हूं, नुस्खा है मेरे पास। कहने लगे क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा है क्या है? मैंने कहा आपको नहीं बता सकता, पीएम को भी बता सकता हूं, प्रधानमंत्री को। उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो सकती, मैं भी नहीं मिल सकता। मैंने कहा रहने दी, जाने दी। वो बड़े बेचैन से हुए, कहने लगे अच्छा आप मेरे घर आ सकते हैं, अभी दिल्ली चल रहे हैं। मैंने कहा आ रहा हूं। मैंने बस जल्दी से एक ब्रीफ केस में खाली एक जोड़ कपड़ा रखा, अपने कपड़े चेंज किए, मुझे 15 मिनट लगे होंगे निकलने में, पहुंच गया उनके घर। तैयार खड़े थे, बिल्कुल बाहर खड़े थे, गाड़ी तैयार रखी। मैंने चलिए बैठिए, हम दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अब रास्ते में कम से कम 20 दफा उन्होंने कहा मुझसे कि मुलाकात नहीं हो सकती, कैसे होगी? तो मैंने कहा भाई ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि फिर छोड़िए, लेकिन कुछ आपको कोई उम्मीद होगी, कुछ किसी भी तरह की आप कोशिश करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपने अपनी सी कर ली, नहीं हो सके तो ना हो, लौट आएंगे। आप ही के कहने पर मैं चल रहा हूं और आप भी ये सोच रहे कि भाई कोशिश कर लेते हैं, नहीं होगी तो लौट आएंगे। उस वक्त वाजपेयी साहब जिस बिल्डिंग में या जिस कोठी में रहते थे उसी को पीएम हाउस बना दिया गया था। टेम्परेरी थे ना, 14 दिन में अक्सरियत साबित करनी थी, वही पीएम हाउस बन गया था। सिक्योरिटी कॉर्डन दूर तक, कई किलोमीटर तक हो गया था, बहुत सी सड़कें रोक दी गई थी। हम पहुंचे, उसमें 3 सिक्योरिटी कॉर्डन थे। पहले को क्रॉस करने में उन्होंने अपना बताया, वो तो खुद आरएसएस के थे, शर्मा साहब हमारे एमपी साहब। उन्होंने अपना बताया, वो पास दिखाया और हमें आगे जाने की इजाजत मिल गई। उस कॉर्डन से आगे सेकंड कॉर्डन पर रोक दिया गया। वो गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी, बहुत सी खड़ी थी गाड़ियां, बहुत ह्यूज था, बहुत दूर तक का घेरा हुआ वहां। और वो बहुत कोशिशें करते रहे, 8-10 टेबल्स लगी थी, तारों के जाल फैले हुए थे, फोन और क्या क्या सब चल रहा था, सब हर आदमी बेपनाह बिजी था उसमें। वहीं ग्राउंड में उन्होंने एक हाथ से बात करने की कोशिश की, उन्होंने लिफ्ट नहीं मारी, वक्त नहीं है, बहुत मसरूफ हैं हम। वो करते रहे अपनी सी तरह तरह कोशिश। फिर कुछ उनके दिमाग में आई, उन्होंने मिन्नत समाजत किसी की कि वो मेरी उनसे बात करा दो। कोई शर्मा साहब उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उस वक्त वाजपेयी साहब के, ये और वो साथ में एक शाखा में रह चुके थे आरएसएस की। ये उन्हें जानते, उनको उनका ख्याल आया कि भाई, इन्होंने कहा अच्छा मत जाने दो, उनसे बात करा दो। उनसे करा दी इन्होंने बात। कुछ उनको समझाने की कोशिश की, थोड़ी सी वो भी नानुकुर जो कुछ भी करते रहे। इन्होंने उनसे कहा कि बस हमें अपने पास तक आ जाने दो। उन्होंने कह दिया, फोन कर दिया सिक्योरिटी के इन्हें आने दो, मेरे पास भेज दो। अब वो हमने सेकंड कॉर्डन क्रॉस किया, थर्ड को क्रॉस कर रहे थे तो बड़ी अजीब बात हुई। वहां जो तलाशियां हुई, मतलब वो जो उन्होंने सब तरीके से स्क्रीनिंग की, बड़ी अजीब बात है कि वो हमारा तो बस ऐसे ही उन्होंने चलता आगे बढ़ा दिया। किताबें थी, एक आध कुछ और चीजें थी मेरे पास, बुक्स लेकर गया था मैं, और उनके जूते तक उतरवा के उन्होंने स्क्रीनिंग की सब, और मुझसे नहीं कहा, पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम आगे बढ़ गए। वो आगे एक छोटा था, एक क्वार्टर था जो उनकी मेन बिल्डिंग से तकरीबन अटैच अलग था, शायद सर्वेंट क्वार्टर रहा होगा या जो कुछ भी, जिसे उस वक्त उनका ऑफिस बना दिया गया था। और वो ब्लैक कमांडोज जगह जगह घूम रहे थे। बहरहाल उस ऑफिस में हम पहुंचे। इन्होंने बड़ा कन्विंस करना चाहा, वो टस से मस नहीं हुए कि भाई उनसे कोई नहीं मिल सकता इस वक्त, तुम्हारी बात नहीं, कोई नहीं मिल सकता। कि जिसको वो खुद से बुलाना चाहे उन तक बात भी नहीं पहुंचाई जा सकती। जिस वक्त ये मीटिंग चल रही है, इसके फौरन बाद इस वक्त बाला साहब देवरस के साथ में, आरएसएस के चीफ थे,
इस वक्त उनके साथ मीटिंग चल रही है, यहां से सीधे वो उधर इंतजार कर रहे हैं, दूसरे लोग अडवाणी साहब और कौन कौन इधर से सीधे एक रूम में से निकल के दूसरे में जाएंगे, वहां वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो मीटिंग है। और अगले 3 दिन तक कोई किसी शक्ल में अपनी ख्वाहिश से तो मिल ही नहीं सकता। अब फिर उन्होंने मेरी तरफ यूं देखा, मैंने कहा आप कर चुके ना कोशिश, चले वापस, आपका काम कोशिश करना था, आपने बहुत कर ली, यहां तक आए लेकिन आगे इम्पॉसिबल हो गया। अब वो बड़े बेचैन थे, खैर मुझसे बोले आप यहीं बैठिए, मुझे कुर्सी पर बिठा दिया, फिर उससे बाहर निकल गए। क्या किया उन्होंने मुझे नहीं मालूम, इतना मुझे मालूम है जो उन्होंने बताया था कि फिर उन्होंने, उनके पास फोन नंबर था एक, वाजपेयी साहब के साथ कोई खातून रहती थी उस वक्त, तो उनका नंबर इनके पास था, इन्होंने उनको फोन किया और उनको जैसे भी कन्विंस कर लिया। उनका काफी असर था वाजपेयी साहब पर, तो उनको जैसी जिस शक्ल में भी इन्होंने क्या कह, थोड़ी देर बाद भागते हुए आए मेरे पास, बड़ी तेजी के साथ में हाथ पकड़ के खींचा, चलिए, और तकरीबन दौड़ाते हुए, वो उनको रास्ते मालूम थे बिल्डिंग के रास्ते, वो उसमें से ले जाकर वो आगे दौड़, फिर एक कमरा था वो उस खाली था बिल्कुल, हम दोनों उसमें एंटर हो गए। एक लंबा कमरा था, पर जैसे ये है इससे छोटा था, चौड़ाई में कम था, लंबाई में भी कुछ कम होगा, पतला लंबा कमरा था, दोनों तरफ सोफे पड़े थे, हम बैठ गए, अकेले थे, कुछ बैठे रहे। तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर उसमें 2 तरफ दरवाजे थे, एक से हम एंटर हुए थे, एक दूसरी तरफ था। तकरीबन 10 मिनट बाद पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी वहां उससे दाखिल हुए, दूसरे दरवाजे से, वाजपेयी साहब। बहुत उन्होंने अपॉलोजेटिकली, जैसे बड़ी माफी सी मांग रहे हैं, बहुत नरमी से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चुरा कर आया हूं 6 मिनट आपके लिए, मुझे फौरन बस एक रूम से दूसरे रूम में जाना था, वहां मीटिंग में लोग इंतजार कर रहे हैं और मैंने ये 6 मिनट आपके लिए चुरा लिए। वो बैठ गए, हाथ वाथ मिलाने के बाद, कोई सिक्योरिटी भी अंदर नहीं थी, बस हम 3 लोग थे। और बैठने के बाद उन्होंने कहा कहिए क्या कहना है। हमने सोचा ही नहीं था क्या कहना है उस वक्त तक अचानक आ गई वो, यही आखिर वक्त तक ऐसा ही नहीं था कि मुलाकात हो जाएगी, ये भी नहीं था, अच्छा बिल्कुल अचानक जैसा था कि अब बहरहाल वो तो अल्लाह लेकर गया था, ये तो बिल्कुल शेख चिल्लियों का था सारा मामला, और वो सब सच होता चला गया कि हम वहां एंटर होने के, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंटर होने के 20 मिनट के अंदर वहां थे। उसी वक्त फिर बहरहाल वो पहला तो मैंने वही जुमला दोहराया, और उसके बाद जो कुछ भी जहन में आई उस वक्त, जो कुछ थी अल्लाह ने डाली, और वो सब हक थी जो डाली थी, उसमें कोई झूठ नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आपने, हमें प्रेस से ये मालूम हुआ है कि अब आपने भी अपनी उम्मीदें छोड़ दी, और अब आप सदर को, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि आप सरकार नहीं बना सकते। आपने सब जगह कोशिश कर ली, पॉलिटिकल लेवल पर भी, और धार्मिक लोगों के पास भी गए आप, जगह जगह मंदिरों पे भी गए, तांत्रिकों के पास भी गए, अब उम्मीदें आप छोड़ चुके। ये सब आपने ट्राई कर लिया, अपने ख्याल में एक ही जगह थी जहां से काम होता, वही नहीं किया आपने। कहने लगे वो क्या है? तो मैंने कहा आपने एक खुदा से नहीं मांगा, असल में तो उसी के हाथ में था, देवी देवताओं से मांगा, तांत्रिकों से मांगा। तो मुस्कुराए, कहने लगे आप मुझे जन्नत में भेजना चाह रहे हैं अच्छा, प्राइम मिनिस्टर वैसे थोड़ी होता है, कोई ज़हीन आदमी है। कहने लगे आप जन्नत में भेजना चाह रहे हैं मुझे? गुस्सा नहीं हुए, मतलब इतना टाइम ऐसा हो कि जैसे फजूल बातों, टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा, होना तो ये चाहिए था, क्या बकर, क्या क्या आप, इतना इंपॉर्टेंट मेरा बिल्कुल शेड्यूल था और उसमें आप ही क्या कह रहे हैं? भाई मुस्कुरा के उन्होंने इतना कहा, तो मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है, मैं खुद जन्नत में जाना चाहता हूं, और जितने लोगों से मुझे मोहब्बत है मैं चाहता हूं वो सब भी जन्नत में जाएं, आपके लिए भी तमन्ना यह है, तो इसमें क्या बुराई है? कहने लगे अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, कैसे मांगते उससे?
मैंने उन्हें एक तरीका बताया, वो नहीं बता रहा आपको। मैंने कहा ये कीजिए, आप आज रात को करना है, आपको 3 दिन बचे, रात को तहज्जुद का वक्त दिया, इस वक्त उठकर आपको ये करना है और सिर्फ उस एक से ऐसे मांगना है, तरीका ये है। और उसमें मैंने उन्हीं का बताया कि उसमें आपको ब्रह्मसूत्र, उसमें एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वो एक ही है, इसका ख्याल रखते हुए ये ब्रह्मसूत्र है और फिर उससे प्रार्थना करनी है। और उसमें ये प्रतिज्ञा भी करनी है कि सब अब तक गलत जगहों पर जाता रहा जिनके हाथ में नहीं था, और आइंदा सिर्फ आपका दामन, ये भी हद करना है और आपका काम हो जाएगा 3 दिन में। कहां से कैसे होगा, जहां से भी मदद आए उसकी, ये होना है। ये मैंने झूठ नहीं कहा था, एक अलग बुजुर्ग के बताए हुए कुछ चीजें बुजुर्गों की। तो इस पर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो खुद सामने से, वो सॉफ्ट फेस थे सामने से बीजेपी के, लेकिन संघ परिवार के मेंबर थे। इसी पर नाराज हो जाते, बिगड़ जाते। जो कुछ मैंने उन्हें बताया था, मेरा बिलावजह वक्त जाया किया आपने। काफी सीरियस थे, सर हिलाया उन्होंने, नाम है। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूं, आपका वक्त बर्बाद हुआ। फिर कहने लगे नहीं, आप समझे नहीं, आप समझ रहे हैं मैं आजाद हूं, मैं इतना आजाद नहीं हूं। ये जो कुछ आप कह रहे हैं मुझे करने नहीं दिया जाएगा। मेरे तो सारे रूटीन, कितने ही रूटीन दूसरों के हाथों में, कि किस वक्त क्या करना है, कब सोना है, कब डॉक्टर आना है, कब। तो जो आप जो कह रहे हैं कि 4 बजे उठने का, मुझे नहीं उठने दिया जाएगा, मैं अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मैं फिर भी माफी चाहता हूं, बात आपकी इच्छा या मर्जी की नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता जो मैं कह रहा हूं, तो फिर मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपका वक्त खराब हुआ। कहने लगे आप कुछ करिए। मैंने कहा मैं तांत्रिक नहीं हूं, तुमके पास तो जा चुके आप, ये तो आपको करना है, मैं करूंगा दुआ, लेकिन असलन आप ही को करना है। ये तांत्रिक हैं जो कुछ कहते हैं कि हम कुछ करा देंगे। फिर सर हिलाया उन्होंने। वक्त हो चुका था, 5 मिनट तो हो ही चुके थे। मैंने उनसे कहा कि मैं खड़ा होने लगा कि भाई आप इजाजत दें मुझे। मेरे जो एक आखिरी ऑप्शन था वो ये था, और ऐसे 100% आपका काम होना है, सरकार भी बचनी है, आपको पीएम भी रहना है, और ये 3 दिन की बात है। जरा सा चंद सेकंड सोच में रहे, फिर कहने लगे कि मैं कर तो नहीं सकूंगा, लेकिन आप लिख दीजिए। उन्होंने एक पैड बढ़ाया मेरी तरफ, ब्रह्मसूत्र भी लिख दीजिए और वो भी जो आप प्रोसीजर वो भी लिख दीजिए। अब लिखवाने का मतलब बहुत सीरियस है, ये भी कहा कि मैं कर तो नहीं पाऊंगा, लिख दीजिए आप। मैंने लिख दिया, फिर खड़े हुए, हाथ मिलाया, वक्त हो गया था। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि चुराए हैं मैंने। कुछ किताबें भी थी, वो कुछ हिंदी में थी, जो मेरी लिखी हुई मैंने दी, किताबें लाया था, उन्होंने ली, एक तरफ मेज पर रख दी। फिर मैंने एक और, मैंने कहा एक मेरे पास और है, उर्दू में है वो, अगर अब भी ना जागे तो आप में से पढ़ी होगी बहुत से लोगों ने उर्दू। उस वक्त हिंदी इंग्लिश नहीं थे उसके वर्जन, वो उर्दू ही में थी। मैंने कहा एक उर्दू में है, शायद आपके काम की नहीं। उन्हें नहीं, कहने लगे उर्दू वाली दीजिए। उसको उन्होंने, और किसी को तो देखा नहीं था, उसे उन्होंने कई जगह से खोल कर देखा, ऐसा लगा जैसे पढ़ रहे हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम था कि उर्दू उन्हें आती है, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि पढ़ रहे हैं। 2-3 जगह से देखा उन्होंने, फिर वो रख ली। ये मुलाकात इतनी सी थी, हम आ गए। मैं बताना ये चाह रहा था कि इस लेवल के ऊपर के जो बिल्कुल ऐसा था कि कीड़ा कुल बुलाया और अल्लाह की मदद आती चली गई, अल्लाह की मर्जी थी कि मुझे पहुंचना था, इम्पॉसिबल था। वो कह रहे थे कि मैं नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। अंदर पहुंच के मालूम हुआ, उन्होंने कहा इस वक्त सिटिंग एमपी में मंत्री भी कोई नहीं मिल सकता 3 दिन। और फिर मिले भी, हमने अपनी बात कह दी और उस पर ही वो आउट कर देते, बिगड़ जाते। इस लेवल के ऊपर, इस टॉप लेवल के ऊपर ये तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे, ये बात भी उनके नजदीक ऐसे ही हो जाती कि ये भी जैसे शेख चिल्ली, क्या ऐसे ही कोई मदारी आ गया। ये
उन्होंने बहुत सीरियसली ली, जरा सी नागवारी नहीं, बल्कि चलते चलते ये कहा कि लिख ही दीजिए, और जाते जाते भी ये कहा कि कर नहीं पाऊंगा, लेकिन लिखवाया उन्होंने। और लिखवाने का मतलब ये नहीं था कि कोई रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, लिखवाने का मतलब ये था कि ख्वाहिश ये थी कि अच्छा देखें कि शायद कुछ बन जाए मौका। इस लेवल पर भी फिर ऐसा नहीं कोई मेरे पीछे इंटेलिजेंस लग गई उसकी वजह से। इस लेवल पर जाने के बाद कोई बात अगर की और अल्लाह ने पहुंचा दिया और की हमने, और किसी जगह से कोई इसका एडवर्स रिएक्शन होता, कोई खफगी होती, कोई नाराजगी होती, कुछ नहीं, तो किसी लेवल पर नहीं हो तो कर रहे हैं हर लेवल पर लोग बहुत से काम को। हाथ जोड़कर खड़ी होती पूरी हमने संघ परिवार के प्योर 100% संघ परिवार के जलसों में खालिद तौहीद की बातें की और लोग हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। एक वाकया और, फिर उसके बाद चंद बातें मैं इख्तिलाफात जो हैं उससे मुताल्लिक कुछ, पुराना है ये भी। एक हरिद्वार में कुंभ का मेला था, सन मुझे याद नहीं है। उसमें हमारे एक लखनऊ के एक साथी हैं, उनका बस ये शौक था कि वो हर जगह ऐसी जगहों पे जहां हिंदुओं के कोई बड़े प्रोग्राम होते थे, वो किताबें जगह जगह से, बहुत से और लोगों की, किसी एक ही की नहीं, वो इकट्ठी करते थे, लेके पहुंच जाते थे। उन्होंने फिर यही किया, बहुत सी किताबें यहां से ली, बहुत सी जगहों से ली हिंदी की, और वो लेकर पहुंच गए कि कुंभ के मेले में कहीं पर किसी जगह कोई किसी कोने वोने में खड़े होकर कुछ स्टॉल जैसा कुछ मौका मिल गया तो कोई कॉर्नर बना लेंगे। बड़े धक्के थे वहां पहुंचे तो, एक तो बोझ बहुत था जो लेके गए बैग, अब वहां अंदर कोई खुली वली भी नहीं था, थक कर चूर हो गए, और तमाम धक्के ही धक्के थे, रेले ही रेले, और कोई कुछ समझ में नहीं आया कि किधर के, किसी जगह कहीं खड़े होने का मौका नहीं मिला, किसी कोने में भी। और फिर वो इतना हो गया कि जैसे उठाने की भी ताकत नहीं बची हो। फिर यही समझ में आया कि नहीं है यहां मुमकिन, वापस चलें। वापस चलने में वो फिर एक चाय, वही अंदर वो मेला परिसर जो कहलाता है कुंभ का, मीलों लंबा, लाखों लोग होते हैं, उसमें वो एक ढाबे में चाय के चाय वाय पीने वहां गए, वो अपना भारी बैग किसी तरीके से घसीटते हुए। बहुत सी मेज़ें थी, बहुत से लोग बैठे हुए थे जगह जगह, वो भी एक बैठ गए, चाय का भी ऑर्डर देते हैं। जब तक चाय का कोई ऑर्डर लेने आए, उन्होंने ये महसूस किया, ये वॉच किया कि ये सामने वाली आगे जो मेज है, इस पे एक साहब जो बैठे हुए हैं, ये दो बातें उन्होंने, पुराने थे, तजुर्बे से बहुत सी बातें आ जाती हैं, जो फील्ड में होता है वो देखकर बहुत सी चीजें पहचानता है। तो उन्होंने दो बातें मार्क की एक शख्स के बारे में। एक तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि दलित है ये, कुछ आवाजें शायद आ रही थी बातचीत की। एक तो अंदाजा ये लगाया कि दलित है, दूसरे ये अंदाजा हुआ कि कुछ यहां का इंपॉर्टेंट सा आदमी है। इन्होंने ये किया कि इनकी मेज पे कुछ और लोग बैठे थे, उनसे बातचीत शुरू कर दी जरा जोर जोर से कि ईश्वर ने तो सबको एक बनाया था, यहाँ लोगों ने जातियां बना ली, जातियों में विभाजित कर दिया, ब्राह्मण बना दिए, शूद्र बना दिए, ये सब लोगों ने कर लिया। तो जरा जोर जोर से इन्होंने शुरू की, जिनके लिए शुरू की थी उनके कान खड़े हुए। उन्होंने कहा मियाँ जी इधर आइए आप, बड़ी अच्छी खासी दाढ़ी थी उनकी बड़ी। उनका मियाँ जी इधर आइए आप, वहां हमारी मेज पे आइए। ये जल्दी से पहुंच गए। पूछा उन्होंने यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो बताया कि पुस्तकें लाया था, बहुत सी जगहों पर ले जाता हूं, धक्के ही धक्के मिले, मैंने सोचा था किसी कोने में खड़ा हो जाऊंगा, कोई छोटा सा कुछ बना लूंगा कॉर्नर, कुछ हो ही नहीं पाया, तो अब धक्के धक्के ही मिले, वापस जा रहा हूं। तो वहां से बोले ऐसे कैसे मिल जाता, ये तो बहुत दिन पहले इसकी एप्लीकेशन देते तब मिलता, और तब भी नहीं मिलता आपको। और फिर उसने कहा कि यहां पर मेला खत्म होने के बाद भी ये तो सब कच्चे स्टॉल हैं, यहाँ जितने किताबों के हैं जहां जहां हैं ये सब कच्चे हैं। कच्चे का मतलब मेले के बाद खत्म हो जाएंगे।
यहां एक ही पक्का स्टॉल है, पक्की दुकान है जो मेले के बाद भी रहे, साल भर रहती है, वो मेरी है। तो आप पुस्तकें अगर बेचना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए, पैसे बात को दूंगा जितनी बिक जाएंगी उसकी। इन्होंने कहा रखिए, वो तो बहुत खुश हुए, इन्होंने कहा लीजिए, मैं सब, आप सब रख लीजिए। उन्होंने बात को जितनी बिकी उसके पैसे भी दिए और किताबें भी बाकी जो वापस करनी थी कर दी। ये इन्होंने बहुत खुशी खुशी छोड़ दी कि हाँ लीजिए, आप रख लीजिए, मैं क्या खड़े होकर करूंगा, आप जब मांग रहे हैं तो। उसने ये कहा कि यहां जितने मठ हैं सबके मठाधीश इस्लाम का अध्ययन कर रहे हैं। ये 15-20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात है। देखा सब इस्लाम का अध्ययन कर रहे हैं और मेरे पास आते हैं किताब पुस्तकें लेने, मैं कवर चढ़ा के रखता हूं, बाकी किताबें तो ऊपर होती हैं, ये कवर चढ़ा के अंदर रखता हूं मैं। एक आते हैं कोई मठाधीश, जब ये देखते हैं कोई नहीं है, उन दिनों में जब ये मेला नहीं होता कि अब कोई नहीं है इस वक्त, वो इधर उधर देखते हुए आते हैं, फिर आके चुपके से पूछते हैं कोई नई आई है, तो मैं नीचे से निकाल के उन्हें पकड़ा देता हूं, वो छुपा कर ले जाते हैं। फिर कोई और आते हैं, वो भी ऐसे ही आते हैं, वो भी पूछते हैं कि उनको भी वही दे देता हूं, वो भी ले जाते हैं छुपा के। कहने लगे सब पढ़ रहे हैं और सबको एक दूसरे का पता नहीं है, सब हर एक समझ रहा है कि खाली मैं पढ़ रहा हूं। तो ये किस चीज की तैयारी चल रही है? सीक्रेटली, चुपके चुपके। ये तो उन्होंने एक ऐसा मौका था, ऐसी जगह का कि अल्लाह ने वहां से हमें एक न्यूज ये दी जो आमतौर से दूसरों को नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती, उस शख्स को मिलती, किसी और मुसलमान को भी नहीं मिलती, उससे मिलवा दिया जिसने ये इत्तला दी। देखा सब ये इस्लाम का अध्ययन कर रहे हैं और सब एक दूसरे से चुरा कर रहे हैं, सब छुपा कर रहे हैं। तो ये बात तो 20 साल पुरानी है। मैं और आपको इसमें वक्त और नहीं लगाना चाहता, हमें मालूम है जगह जगह की तैयारियां चल रही हैं। वो नहीं चाहते कि जब वो मौका आए तो उस वक्त पीछे रह जाएं, वो लीड ही करना चाहते हैं, आगे ही रहना चाहते हैं। कॉल देने वाले यही लोग होंगे, इनके खवास बड़े इनके, लेकिन तब देंगे जब देखेंगे कि यह पब्लिक रिवॉल्ट नहीं करेगी। इसके भी दिलों में आ चुका है, पब्लिक के दिलों में भी आ चुका है कि यही सही है। अभी तो उन्हें अपने यहां की जो भी उनके ग्रंथों की या जिस शक्ल में भी उनकी पेशीनगोइयों की इत्तलात है, अभी तो इस बुनियाद पर उन्हें मालूम है कि यह होने जा रहा है। तो जब, और उस पर उन्हें यकीन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसकी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पब्लिक से अभी कुछ कह दें, तो पब्लिक निकाल देगी, भगा देगी। इसका उन्हें इंतजार है कि जब पब्लिक के खुद जहन ऐसे ही हो जाएंगे कि हाँ ये सच्चाई है, तब हम कॉल देंगे। और इनमें से हर एक चाहता है कि हम बड़े हों, हम हो हजरत मौलाना। तो ये बाकी हजरत मौलाना खत्म हो जाएंगे, इस कौम के हजरत मौलाना अपने होंगे, जिसकी इनकी तैयारी चल रही है। उसमें फिर वो जीनियस हैं, बहुत ज़हीन कौम है। अल्लामा इकबाल ने तारीफ की है दिमाग की। इन्होंने इसीलिए हमेशा रूल किया, ये हमेशा किया है। जब मुसलमान यहां पर गद्दी पे तब भी रूल असल नहीं का था, कॉम्प्रोमाइज था ये कि ये दखल नहीं देंगे उन मामलात में। हर गांव में उसमें उनकी धार्मिक हुकूमत उन्हीं की चलती थी। ये कहते थे हम उनके मामले में धर्म के मदाखलत नहीं करना चाहते, ये कॉम्प्रोमाइज था। और मुसलमान बादशाह, मुसलमान शहशाह, औरंगजेब समेत मंदिरों के लिए जागीरें देते थे, ये कॉम्प्रोमाइजेस थे। ये हालात आगे, मैंने आपको सिर्फ, बहुत हैं हमारे पास ये पल्स और ये इसकी इत्तलात के, ये इन्हें मालूम है, इनके खवास को मालूम है, आप लोगों को नहीं मालूम है। आप लोगों को कम से कम इसी बुनियाद पर मालूम होना चाहिए था कि कुरान और हमने तो इनसे कहा ना, मैंने आपको पिछली रात बताया था, हमने कहा उनसे कि जिस सतयुग की आप बात करते हो और आपको एक्यूरेट टाइम नहीं मालूम, हमें एक्यूरेट ईयर मालूम है कब आ रहा है। फिर किताब लिखवाई उन्होंने उनसे, जिसमें मैंने कुरान शरीफ की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिया, वो भी छापी अपने यहां से, उन्होंने लाखों की तादाद में बांट रहे हैं। ये चंद चीजें मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई आपको कि जिसे आप समझते हैं
ओखली में सर दे देना, जैसे आप समझते हैं कि ये खतरे की जगह है, वो खतरे की जगह नहीं है। और जिस जगह समझ रहे हैं कि यहां सुकून से है, वहां खतरा बढ़ रहा है, फिर वहां नहीं बच सकेंगे। बहरहाल चंद बातें मैं वो भी रखना चाहता हूं जो मैंने आपसे कहा था कि यहां के इख्तिलाफात की बाज़ बुनियादें, हमारे यहाँ फ़िक़्ह के और हदीस के बहुत से काबिल कदर इमाम गुजरे। इन्होंने आपस में कोई किसी तरह की एक दूसरे से इनकी रंजिशें नहीं की। इन्होंने किसी को इसके लिए मजबूर नहीं किया था कि लोग हमारी एक पार्टी होगी, हमारा एक ग्रुप होगा, हमारा एक मसलक चलेगा, लोग उसमें आ जाएं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। चंद बातें इस सिलसिले की करूंगा 5-7 मिनट और फिर आगे मैं इस पर आपको तफसील से बहुत सी बातें बताऊंगा जो आम लोगों के इल्म में नहीं या उस पर गौर नहीं किया। आज हमारे यहां 4 सुन्नियों के, शियों के अपने, ये भी तो एक तकसीम है ना, शिया सुन्नी, फिर सुन्नियों में तकसीम और शियों में तकसीम अलग। सुन्नियों के 4 फ़िक़्ह के मसलक हैं और एक वो है जो अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। 5 हो गए। कुछ लोग हजरत इमाम हनीफा के पैरों हैं, इंडिया में वो ज्यादा है, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो हैं। कुछ लोग इमाम शाफई के ग्रुप के हैं, कुछ लोग इमाम अहमद बिन हम्बल के ग्रुप के हैं, कुछ लोग इमाम मालिक के ग्रुप के हैं। दुनिया के बाद मुल्क है जहां उन्हीं की मेजॉरिटी है। मसलन अफ्रीका में मालिकियों की मेजॉरिटी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग की मेजॉरिटी है। और सब जगह पर उनको हर एक बताता यह है कि जिसमें आ गए आप बस उसी में रहना, और इन चारों में से एक ही इमाम के पीछे रहना, किसी दूसरे की मत सुन लेना। हक पर उनको भी मानना, लेकिन करना हरगिज़ मत उनके जैसा। एक ही पार्टी को पकड़ लेना बस। कुरान ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा था आपसे कि आगे कुछ लोग बड़े स्कॉलर होंगे, काबिल कदर होंगे, उनमें से किस अलग अलग लोग एक एक के पीछे हो जाएं और किसी और की फिर हरगिज़ की कीमत पर नहीं माने। अच्छा, जब दूसरे भी हक पर हैं, ये भी माने, तो फिर कर क्यों नहीं सकते? उनकी जो कुछ उन्होंने बताया वो क्यों नहीं कर सकते? तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये नफ्स की पैरवी हो जाएगी। लोग आसान आसान छांट लेंगे, भाई आसान छांट लेंगे तो क्या हर्ज है? तो कुछ यहां से जो मसला यहां आसान मिला इसे ले लेंगे, जो मसला दूसरी जगह आसान मिला उसे ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लोग ने कहा भाई इसमें क्या आपको परेशानी है? तो कहते हैं ये नफ्स की पैरवी हो जाएगी, और नफ्स की पैरवी गुनाह है। नफ्स की पैरवी की ये डेफिनेशन मनगढ़ंत है, झूठी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर सुन्नत के खिलाफ है। मशहूर सुन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर सुन्नत है कि जब दो जायज लफ्ज जरूरी है, 2 जायज कामों में इख्तियार दिया जाता था, चॉइस दी जाती थी, तो आसान इख्तियार करते थे। ये बहुत मशहूर सुन्नत है। 2 जायज कामों में जब चॉइस दी जाती थी तो आसान लेते थे, मुश्किल नहीं। ये नहीं कि हम तो नबी इधर था और हमारा दिल चाह रहा है कि अपने आप को सख्तियों में जानकर नहीं डालते। तो अगर वो जायज है दूसरे भी, या तो ये कहिए कि वो तो दीन का कबाब, उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया इसलिए मत करिएगा। जब ये माने कि हक पर वो भी हैं, तो कोई अगर आसान लेता है तो लेने दीजिए आसान, ये तो सुन्नत है। तो ये नफ्स की पैरवी की डेफिनेशन ही मनगढ़ंत हो गई, उस मशहूर सुन्नत के खिलाफ। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि इन इमामों ने ऐसा नहीं किया था। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द भी रह चुके थे, लेकिन अपना बाद मसाइल में उन्हें इख्तिलाफ था अपने उस्ताद से। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद एक मरतबा बगदाद गए। ये इराक में रहते थे हजरत इमाम हनीफा। बगदाद में जिस मस्जिद में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाते थे, उसमें गए नमाज पढ़ने।
जो लोग पहचानते थे उन्होंने कहा वक्त के बड़े इमाम हैं और हजरत नमाज आप पढ़ाएं। उन्होंने नमाज पढ़ाई। जो थोड़ा सा फर्क आपको शाफी और हनफी में महसूस होता है, उन्होंने वो हनफी तरीका, यानी हनफी तरीका कोई ऐसा नहीं कोई अलग दीन है और वो कोई अलग दीन है। अगर वो गलत समझते तो वो करते ही नहीं। तो उन्होंने जिन चीजों को वो बेहतर समझते थे, अफजल समझते थे, उसे छोड़कर जो हजरत इमाम हनीफा उनके एहतराम में उस जगह उन्होंने नमाज वैसे पढ़ाई। मसलन शाफी जो है वो जोर से आमीन कहते हैं, शाफी रफ़ यदैन भी करते हैं, कानों तक हाथ उठाते हैं रुकू में जाते वक्त और रुकू से खड़े होते वक्त। उन्होंने नमाज जो हजरत इमाम हनीफा का मसलक है या जिस चीज को वो अफजल कहते थे वैसे पढ़ाई। अगर वो गलत समझते तो वो खुद कैसे करते? उनके यहां ये तशद्दुद नहीं था इन अइम्मा के यहां, इमामों। हजरत इमाम शाफी का कौल है कि जमीन की सतह के ऊपर, रुए जमीन के ऊपर हदीस का और फिक़ह का इमाम मालिक से बड़ा कोई दूसरा इस वक्त शख्स मौजूद नहीं है। अब उनका अलग फिक़ह है, इमाम मालिक का मालिकी फिक़ह इन चार में से एक, और ये इमाम शाफी इनकी अलग है। और उनके बारे में ये फरमाया, इमाम इन लोगों में नहीं था तासुब, इन हजरात में, जो अब हमारे यहां ये शक्ल इख्तियार कर गया है कि खबरदार उनकी जैसी मत कर लेना वरना गुनाह हो जाएगा। सब अब ये पार्टियां पक्की रहनी चाहिए। तो ये जो अइम्मा थे या इमाम थे, इसमें से हजरत इमाम हनीफा कूफा के रहने वाले थे। ये स्क्रीन पर आपने देखिए। नेक्स्ट, हजरत इमाम हनीफा कूफा के रहने वाले थे और सन 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। हजरत इमाम जाफर सादिक, इन्हें तो माना जाता है शियों के इमाम, अहले बैत में से तो थे। हजरत इमाम हनीफा भी इनके भी शागिर्द, इनके दर्स में भी शरीक होते थे, जाकर उस्ताद माना था। तो बहुत बड़े आलिम। हजरत इमाम जाफर सादिक मदीने के रहने वाले थे, सन 83 हिजरी में पैदा हुए। हजरत इमाम मालिक मदीने के रहने वाले थे, सन 93 हिजरी में पैदा हुए, आफ्टर हिजरा। अब इसके बाद ये तो हैं इमाम, मैंने सबके नाम नहीं दिए, ये शुरू के हैं, मैंने सबके नाम, बाकी और लोग बाद के हैं। इमाम शाफी इसके बाद के हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल और बाद के हैं। हदीसों के कुछ इमाम हुए। इसमें देखिए इमाम मालिक यहां भी हैं, मुहद्दिस, दोनों लिस्ट में है कॉमन मुश्तरक इमाम मालिक। उनकी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। हाँ, उन 6 किताबों में हमारे स्कॉलर नहीं गिनते जो सबसे सही मानी जाती है इनकी किताब को। ये तो सन 93 हिजरी में हुए थे। अब बाकी जितने हैं, ये इमाम बुखारी, ये 100 साल बाद 194 हिजरी में, ये नेक्स्ट स्लाइड में है। इमाम मुस्लिम 206, ये लगभग एक ही अरसा है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, ये सन 202 हिजरी में। और भी जितने, ये सब तकरीबन समकालीन थे, हम असर थे, एक ही दौर के थे। इमाम तिरमिजी भी, इमाम नसाई, बाज लोग कहते हैं बाद के थे, बाज कहते हैं कि नहीं इसी दौर के थे, उसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। इमाम इब्ने माजा, ये सब इसी दौर के, ये सब हदीसों वाले इमाम एक साथ। इनके तकरीबन 100 साल बाद फिक़ह वालों के, ये फिक़ह वाले पुराने हैं, उनसे 100 साल पहले के। और ये हदीस के जो इमाम जिनको हमने इमामों का दर्जा दिया है, ये उसके 100 साल बाद के। ये फिक़ह हनफी, फिक़ह शाह, ये फिक़ह मालिकी, ये तो बिल्कुल शुरू में मुरत्तब हो चुकी है। अब जरा सा ये सोचिए, 80 हिजरी में पैदा हुए, 20-25 साल की, 20 साल की उम्र के बाद 23-24 साल की उम्र से दर्स देना शुरू कर दिया था, यानी 100 हिजरी हो गई। इन सबको, ये भी सब एक ही उसके एज के हैं। इमाम मालिक के लगभग बराबर के हैं, इमाम जाफर सादिक, इन सब ने तकरीबन एक ही उम्र के अंदर अपने दर्स का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूं समझिए अगली सदी आ गई, सन 100 हिजरी। 100 हिजरी का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 90 साल गुजरे हैं। हिजरत के बाद वफात हुई सन 10 हिजरी में, तो अभी 90 साल गुजरे हैं। ये 90 साल बाद की बात है जब ये इमाम हुए और दर्स देना शुरू किया। अभी हदीस वाले लोग नहीं थे, कोई था ही नहीं जिसने हदीसें मुरत्तब की हो, इमाम मालिक कर रहे थे बस। उस वक्त लोगों का दीन क्या था?
वो हनफी थे या शाफई थे या मालिकी थे या हम्बली थे या अहले हदीस थे। उस वक्त क्या बातिल था, अब बात को जाकर ठीक हुआ? उस वक्त दीन क्या था लोगों का? उस वक्त भी दीन था और आज से अच्छा था, आज से बेहतर था। अब अहले हदीस हजरात कह सकते हैं कि नहीं, हदीसें थी, लोग उन पर अमल करते थे। बहुत सरप्राइजिंग है अहादीस की इकट्ठा करने की हिस्ट्री भी, बहुत ताज्जुब वाली। पहली सदी के अंदर लिखी हुई हदीस, सब ज़बानी थी जो कुछ भी थी, लिखी हुई हदीस का मजमुआ बस एक मिला है हमें। हुमाम, वो शागिर्द थे हजरत हुमाम, हजरत अबू हुरैरा के, साहबी नहीं थे, ताबी हुए। उनका 138 हदीसें लिखी हुई, ये है बस पहली सदी में जो आज तक मिली है इन राइटिंग, बाकी कुछ इन राइटिंग नहीं था। लोग सुन्नत पर अमल करते थे, सुन्नत जारी थी। अब इमाम हनीफा तो है इराक में, इमाम मालिक है मदीने में, और मदीने में भी ऐसे, और इमाम जाफर सादिक को मदीने में भी ऐसे कि जिंदगी भर कदम ही नहीं निकाला थे भाई, एक मरतबा के एक हज किया बस, कि मदीने से बाहर मौत नहीं हो जाए कहीं, इसकी वजह से हज भी सिर्फ एक ही किया और जिंदगी भर कदम नहीं निकाला। इश्क़ रसूल बेपनाह कूट कूट कर भरा हुआ था, सवारी पे जिंदगी भर नहीं बैठे। पता नहीं किसकी जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चले होंगे, मैं सवारी पे बैठ जाऊं। जिंदगी भर जूते चप्पल नहीं पहने, क्या के साहबा के नबी के पांव पड़े होंगे यहां पर, मैं जूते पहन कर चलूं? ये इश्क़ रसूल था। मदीने से बाहर मेरी मौत नहीं हो जाए, मदीने में रहे। इनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सिर्फ दो पीढ़ियां हैं बस, ताबीई और सहाबा। ताबी उन्हें कहते हैं जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, ताबी वो लोग जिन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, और सहाबी वो जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई। तो बस ये दो पीढ़ियां हैं, ताबी और सहाबा। हजरत इमाम मालिक के और ये इन लोगों की, इन हजरात के भी, इमाम जाफर सादिक, ये तो, अब इमाम हनीफा तो असल में इराक के थे। लेकिन इन दोनों की बात इसमें भी, चूंकि इन्हें सुन्नियों के यहां से तो इनकी फिक़ह निकल गई, इमाम जाफर सादिक को भी मैं छोड़ रहा हूं। इमाम मालिक ये 4 मसलकों में से एक है सुन्नियों के, मालिकी। इनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 2 ही पीढ़ियां हैं। क्या 100 साल के अंदर, 90 साल, 100 भी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के क्या 90 साल के अंदर दीन वहां इतना बिगड़ जाएगा मदीने के अंदर कि उसका हुलिया ही बिगड़ जाए? इसलिए कि इन्होंने जो इल्म लिया जिन अपने उस्तादों से, वो लोग थे जो सहाबा से मिले थे। इनके जितने उस्ताद थे, जितनों से भी इन्होंने इल्म लिया, और उनके फतावा और उनकी फिक़ह की बुनियाद पर इन्होंने अपने फैसले किए और अपनी फिक़ह मुरत्तब की। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मालिकी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, तो मदीने का लिया इन्होंने अमल, और मदीने में लगातार अभी 2 पीढ़ियां गुजरी हैं, और जिन लोगों से लिया वो हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे, और वो सब अपने वक्त के बहुत बड़े थे। जो इनके उस्ताद थे वो सब वो थे जो सहाबा से मिल चुके थे, वो सारे के सारे वो थे। तो सहाबा से जो लोग मिल चुके हैं, क्या उन्होंने दीन बिगाड़ लिया था कि हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने लगे? मालिकी फिक़ह में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना है, हाथ बांधना नहीं है। यहां आपकी बहसें किस बात पर है? हाथ सीने पे बंधेगा या नाफ पर बंधेगा, इस पर है सारी बहसें, मुनाजरे जितने चल रहे हैं। इमाम हनीफा जो है ये इराक में है। बहुत से सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, जगह जगह फैल गए दुनिया में। ये हुक्म था कि जाओ पहुंचाओ जो मुझसे लिया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, ये इराक पहुंच गए। ये उनमें से, उन 4 लोगों में से जिनको नॉमिनेट किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान इनसे सीखना, कुरान का इल्म इनसे लेना, ये इराक पहुंच गए। इराक के ज्यादातर लोगों ने जैसा वो अमल किया था उनसे लिया। अभी हदीसें नहीं है, ये तो मुतवातिर सुन्नत चली आ रही है कि रसूलुल्लाह, अब लोगों ने सहाबी रसूल को कुछ जैसे करते देखा वैसे कर रहे हैं, मदीने में जैसे करते देखा वैसे कर रहे हैं, यहां हाथ छोड़कर पढ़ रहे हैं, वहां
हाथ बांधे हुए हैं, हदीसें मौजूद नहीं है कि यहां बांधना या यहां बांधना। तो ये दो सहाबी अलग अलग अमल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरीके से नमाज पढ़ी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। किसी वक्त कैफियत के एतबार से, अदब के हिसाब से हाथ बांधे, अदब की कैफियत थी, किसी वक्त हाथ छोड़े, वरना मदीने में लगातार ये अमल कैसे जारी होता? दो ही नस्लों के अंदर क्या लोगों ने नमाज बिगाड़ ली? मस्जिद नबवी में हाथ लोग बगैर हाथ बांधे नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम मालिक ने वो लिया है, इमाम जाफर सादिक ने भी वही लिया है। तो ये दोनों अमल दुरुस्त थे, और दोनों तब दुरुस्त थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों अमल किए। असल चीज क़याम थी, असल चीज अल्लाह की मौजूदगी का तसव्वुर था, असल चीज बंदगी का तसव्वुर था। असल चीज ये नहीं थी कि हाथ यूं है या यूं है। कभी कैफियत में अदब के हाथ ऐसे थे, कभी कैफियत में खड़े होकर ऐसे थे। इसमें यह भी नहीं है कि पहले यूं करते थे बात को यूं करने लगे। अरे क्या नमाजें बदलती चली जा रही है बीच में अल्लाह की तरफ से जो सिखाई गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ऐसे मसाइल तो थे कि जिसके अंदर हल्के हल्के करके, जब नशे से रोका गया तो जरा हल्के हल्के करके रोका गया, एकदम से नहीं रोका गया कि अभी एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे लोग। इसमें क्या मसला था कि रफा यदैन करने के अंदर के साहब क्या बड़े मेहनत होगी साहब, अभी मत करवाओ उनको, अभी सीधा रहने दो, फिर बात को करवाना जरा रुक कर। तो अल्लाह की तरफ से तो फिर नमाज एक ही आई ना, तो क़याम था उसके अंदर। ये इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी कि हाथ बंधे हैं या नहीं बंधे। जो बेपनाह अहमियत की चीजें हमारे यहां हो गई और जिस पे इख्तिलाफ है। अब ये मुहावरे की बात है, सीने पर बांधना कहते हैं उसे, ये मुहावरे की बात है। किसी ने उसे लफ्जन लिया, किसी ने इसमें लिया कि अदब का हुलिया ज्यादा क्या है। वो उन्होंने एक सहाबी का अमल लिया, इन्होंने और सहाबा का अमल लिया जो मदीने में ही रह गए थे, रुक गए थे। तो इसकी कोई अहमियत थी ही नहीं। असल अहमियत बंदगी की थी, मौजूद हुजूरी के तसव्वुर की थी, अल्लाह से जुड़ने की थी, और क़याम की थी। क़याम में हाथ कैसे हो, तो कभी आपने ऐसे रखे, कभी ऐसे, इसलिए कि दोनों तरह के सहाबा के अमल से इन लिया है इन हजरात ने। मैं इस पर कुछ और भी अर्ज करूंगा बात को, कैसे इतने इख्तिलाफ और इतने सीरियस हो गए कि जो बड़ा तशद्दुद हो गया। अब तो ये आज भी जरा सा 1-5 मिनट आगे बढ़ गए वक्त से। इतना सीरियस कैसे हो गया ये इख्तिलाफ, जिससे ये फिरके बन गए, जिसमें फिर कुफ्र के फतवे होने लगे। अब कुफ्र के फतवों पर बात आ गई कि जिसने रफ़ा यदैन नहीं किया वो काफिर, इस जगह तक बात पहुंच गई। 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 मरतबा कहा था, अला हलकल मुतनत्तिऊन, अला हलकल मुतनत्तिऊन, अला हलकल मुतनत्तिऊन। हलाक हो गए वो लोग जिन्होंने तशद्दुद इख्तियार किया, हलाक हो गए वो जिन्होंने तशद्दुद इख्तियार किया, हलाक हो गए तशद्दुद। कह रहे हैं हमें, ये कहते हैं नहीं, अब हमें 100 साल बाद जो फिर हम तक बातें पहुंची, जबानी लिखी हुई तो थी ही नहीं गई। जबानी कितनी? 12 लाख हदीसें, उनमें से इमाम बुखारी ने 7,000 ली। उसमें भी कुछ जगह पे रिपीटिशन है, तगर तो वो 2 मिलाकर 2,630 कुल ली 12 लाख में से, सब जबानी थी। इस दौर में जैसी भी तहकीक है उस पर मैं बात को अर्ज करूंगा। मैं हदीसों की मुखालफत नहीं कर रहा, इसे सुन लीजिएगा। मैंने पिछली रात में भी कहा था कि मैं तो ज़ईफ हदीसों पर भी मानता हूं और अमल करता हूं, बशर्ते के कुरान से नहीं टकरा रही हूं, बशर्ते कि किसी सही और नस से नहीं टकरा रही हूं, किसी सही हदीस से नहीं टकरा रही। लेकिन जिस चीज का जो मकाम है हम उसे वहां रखेंगे, किसका ऊपर है और किसका नीचे है। कुरान से नीचे आएगा मकाम, कुरान के बराबर नहीं दिया जाएगा। तो किस लिए गड़बड़ हुई? अब ये क्यों फिक़ह में इतने तशद्दुद हुए आपस में, क्यों ये हदीस के मानने वालों ने इतना किन किन चीजों पर तशद्दुद किया, असल हकीकत क्या थी, इंशाअल्लाह आइंदा हल करूंगा।